नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए राजीव प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें से 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, रीजनिंग और मैथ का पोर्शन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा PDF वहाँ से मिलेगा, तो आप कवर कर सकते हैं। हम इसमें जो है समान हिंदी का पोर्शन और समान अध्ययन का पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। 17वें प्रश्न से आपका समान अध्ययन शुरू होता है। दिया गया है यहाँ पर, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, ये थे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकार को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 19वें प्रश्न में दिया गया है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का बात किए गए। 352, 356, 360 तीनों अनुच्छेद जो है आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? नहीं की बात हो रही है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 21वां प्रश्न दिया गया है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाता है। 22 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, सन 2010 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बीच हुए पूना समझौते यानी जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है, कब हस्ताक्षर किए गए थे? इसका जवाब है ऑप्शन डी, सितंबर 1932 में जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। 24 रंग का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 62 वर्ष पे जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यहीं सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाती है तो वहां पर 65 वर्ष के बाद होते हैं। 65 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। 25 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, बारहसिंघा है। इसे जो है दलदल मृग भी कहा जाता है। ये भी ऑप्शन कभी कभी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जवाब है ऑप्शन ए, 1935 में जो है RBI की स्थापना की गई थी। 27 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन सा व्हाट्सएप का मालिक है? तो व्हाट्सएप जो है फेसबुक की ही पेरेंट्स कंपनी है, फेसबुक ही उसका मालिक है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, जूट उत्पादन में जो है नंबर 1 पे है भारत। सबसे अधिक जूट भारत में ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नील हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, साइनोबैक्टीरिया को जो है नील हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण क्या अवशोषित होते हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी और दूसरी कौन सी है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए उर्दू है। दूसरी राजभाषा भी उत्तर प्रदेश की जो है उर्दू ही है। 32 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द किससे संबंधित था? जवाब है आपका ऑप्शन बी, कम्मकार मतलब होता है भूमिहीन खेतीहर मजदूर, यानी जिसके पास जमीन नहीं है और दूसरे की जमीन पर काम करते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? सड़क सुरक्षा बल, इसका जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब ने लॉन्च किया है सड़क सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का संबंध संतूर नामक वाद्य से है? यानी संतूर वादक है इनमें से कौन? इसका जवाब है ऑप्शन ए, पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो है संतूर वादक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, भाग 9A में जो है नगर पालिकाओं से संबंधित उल्लेख है। और भाग 9 की बात करते हैं तो जो है पंचायती राज में आ जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 5 स्थलों को हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो इस समय भारत में रामसर स्थलों की अगर हम बात करते हैं तो कुल 80 हो गए हैं। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा, 80। देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी आवृतबीजी होते हैं। विकल्प यहां से सी सही बनेगा। 38 नंबर प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पे जाना जाता है? यानी मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, मैडम भीकाजी कामा जी को जाना जाता है। विकल्प यहां से ए आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हाल ही में हो गया। इनमें से किस स्थान पर इनका निधन हुआ? जवाब है आपका ऑप्शन सी, इनका निधन जो है लखनऊ में हो गया। 40 नंबर का प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी बहती है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? जवाब है ऑप्शन ए, भाग 9 जो है पंचायतों संबंधित है और इसमें ये जो है पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर क्या लगाया गया था? यानी मुसलमानों पर कौन सा कर लगता था जो कि धर्म के रूप से संबंधित था? जवाब है उसे जो है जकात बोलते हैं। जजिया कर जो है हिंदुओं पर लगता था और जकात जो है मुसलमानों पर लगता था, और ये जब जो है दोनों धार्मिक कर थे। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? जवाब है ऑप्शन ए, हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति का उस स्थान का क्या कहलाती है? प्रतिदिन जो होता है,
जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, उसे मौसम बोलते हैं, जो प्रतिदिन बदलता रहता है। जलवायु की अगर बात करते हैं, बहुत लंबे समय तक जलवायु बना रहता है। अगला प्रश्न है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, इसे जो है स्नेहक बोलते हैं, स्नेहक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं? इसका जवाब है भिलाई भी है, जमशेदपुर भी है और राउरकेला भी है। तो जवाब हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जगह जो है इस्पात उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आदि जनजाति द्वारा, ध्यान रखिएगा, आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोंगुल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, सोंगुल त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? जवाब है ऑप्शन डी, शेर शाह ने जो है चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह को पराजित किया था। माफ कीजिएगा, शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था और हुमायूं को जो है अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा था। अगले प्रश्न में दिया गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन की उपाधि किसने दी थी? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगले प्रश्न में दिया गया है, जूडो की उत्पत्ति जूस जित्सु की प्राचीन कला से हुई है। कौन सी प्राचीन कला से हुई है? जवाब है ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा, जापानी प्राचीन कला से हुई है जूडो की उत्पत्ति। जूडो कराटे आप लोग देखते ही हैं। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, सबसे लंबी सीमा भारत का जो है बांग्लादेश के साथ है। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, पोंगल मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है तथा यह मकर संक्रांति के समय ही कौन से राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है? क्या पोंगल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। जवाब है ऑप्शन ए, पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाने की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है? तो इसे जो है कैरामेलीकरण कहा जाता है। विकल्प यहां से बी से हो जाएगा, कैरामेलीकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से 54 में डी, अनुच्छेद 51 फर्स्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, इसमें जो है तुलसीदास का मानसिक विकास के बारे में बताया गया है मानस के हंस में। 56 नंबर प्रश्न दिया गया है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? हिंदी की जो है शुरुआत यहां से हो जाती है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, सूर्यधन उदय होता है सूर्योदय का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत वर्ष्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है?
इसका जवाब है ऑप्शन डी, तो है। क्या है? तो। अगला प्रश्न है, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है वक्तव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न है, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? जवाब है ऑप्शन डी, आधुनिक काल को जो है गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, अंबुज है कमल का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान पान में कौन सा समास है? खान पान। इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। 62 नंबर प्रश्न में दिया गया है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है अल्प विराम लगेगा। ठीक है ना? कहां लगेगा? अल्प विराम, यहां पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अग्नि शब्द जो है यह तद्भव नहीं है, यह तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? जवाब है ऑप्शन डी, यह है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, आय व्यय शब्द जो है यह अव्ययी भाव समास नहीं है, यह जो है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है, कौन से देश में? जवाब है आपका ऑप्शन डी, मॉरिशस में लिखना और बोलना जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मॉरिशस देखा जाए तो यहां पर आधे से ज्यादा लोग इंडियन ही है, हिंदी भाषी लोग। आगे पंक्तियां दी गई हैं, पूछा गया है इनमें कौन सा अलंकार है? दिया गया है, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। इन पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है? इसमें जो है असंगति अलंकार है, विकल्प यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जवाब है ऑप्शन बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, इसका यही अर्थ बनता है। 69 नंबर प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, उत्साह होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। अगला प्रश्न है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 70 नंबर का प्रश्न है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, प्रथम चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार इनमें से पूछा गया है। जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यमक आपका शब्दालंकार है। अनुप्रयास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, तीनों जो है शब्दालंकार होते हैं। अगला प्रश्न है, सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
यह जो है अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि काम जो है जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? 73 नंबर प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन ए निहार। कई बार निहार के बारे में पूछा गया है, महादेवी वर्मा की है। कामायनी की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी हो गया, आंसू हो गया। अगले प्रश्न में दिया गया है, महौषध शब्द का संधि विच्छेद का क्या होगा? महौषध, सिंपल सा प्रश्न है। जवाब है आपका ऑप्शन ए महाधन औषध होता है महौषध, महाधन औषध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव को पहचानिए। इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी प्यासा शब्द जो है यह तद्भव है। क्या है? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी दर्शन। दर्शन शब्द का प्रयोग जो है सदा बहुवचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम कौन है? जवाब है ऑप्शन ए यह शब्द जो है सर्वनाम है। विकल्प यहां से ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी नया। नया शब्द जो है विशेषण है। 79 नंबर प्रश्न है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन। सो की बात करते हैं तो आप उसमें व्यंजन हो जाता है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका जवाब है ऑप्शन ए कृपा। कृपा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, वचन किसका बोध करता है? वचन, इसका जवाब है ऑप्शन ए वचन जो है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध करता है। जैसे एक है तो एक वचन, अनेक है तो बहुवचन। 82 प्रश्न है, जटिल का विलोम क्या होगा? इसका जवाब है ऑप्शन सी जटिल का विलोम जो है सरल होता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पंजाबी भाषा का विकास जो है किस भाषा से हुआ है? कहने का मतलब ये है। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 85 भाषा से जो है पंजाबी का विकास हुआ है। 84 नंबर प्रश्न है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। यह कौन सा शब्द करता है? इस सेंटेंस में कर्ता कौन सा है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी मुझे। मुझे जो है करता है। अगला प्रश्न है, वासगृह शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वासगृह, इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बसेरा होता है। क्या होता है? बसेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संविधान के अनुकूल न हो, इस वाक्यांश के लिए सही कौन सा है? तो उसे जो है असंवैधानिक बोलते हैं। जो संविधान के अनुसार नहीं चलता उसे क्या बोलते हैं? असंवैधानिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? तद्भव, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए गांव शब्द जो है यह तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है? इसका जवाब है आपका
ऑप्शन नंबर डी ग्राहक शब्द जो है तत्सम है। एटी 89 नंबर प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से जल का पर्यायवाची नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी समीर नहीं होता, क्योंकि समीर जो है हवा की पर्यायवाची होती है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा भी पूरा कर लिया है। मैथ और रीजनिंग जो बचा है टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से इसे भी कवर कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।